ये धर्मेंद्र हुड्डा तो उसको तो बिल्कुल ज्ञान नहीं, वो तो बच्चे की जैसे बोल रहा है। बच्चा भी उससे अच्छा बोलेगा, लेकिन उसको तो ज्ञान बिल्कुल नहीं है, वो तो निराधार बातें कर रहा है सारी। ये ला रखे जो नू करया करता ना, नू का मतलब तुमने देखा, नू करके बैठा रहता, इसका मतलब और कुछ होगा। जो हमारे जवान बालक हैं और भी नू आशीर्वाद दिया है, किसी का भी वो प्रूफ नहीं दे सकते। उनको बार बार बोल भी दिया है तुम प्रूफ बताओ, लेकिन उनके पास प्रूफ नहीं है। वो सब टीआरपी बनाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। अमेरिका में बैठा है ना, इसलिए वो उसको वो ऐसा लग रहा है कि मैं हरियाणा के लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ। वो करने वाला कुछ नहीं है, वो तो अज्ञानी है एकदम। मैं पाखंडवाद खत्म करूंगा, इसको पता ही नहीं। हरियाणा में रहते हुए इसको पता नहीं है पाखंडवाद कौन खत्म कर रहा है। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने देवताओं की भक्ति बताई है, प्राथमिक भक्ति देवताओं की बताई है। ऐसा बताया गया है कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी साधना सुन सदगुरु उपदेश। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक है? उनको लगता है कि रामपाल जी महाराज ने किसी देवी देवताओं को गलत बोल दिया। अरे देवी देवताओं को गलत नहीं बोलते, देवी देवता की सच्चाई बताते हैं वो। तो उसके कुल्ले में जोर है तो तू भी तो देख के दिया। एक परिवार का मकान बनवा के तो दिखा। हजारों के मकान बनवा दिया रामपाल जी महाराज ने। महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं, तो वो हुक्का पीते थे, भांग भी खाते थे, ठीक है। तो ये चीजें तो उनकी पुस्तकों से दिखा रहे हैं वो, और क्या वो। इन दिनों स्वामी जी हुक्का पीते थे। सन 1877 में 83 में इनकी मृत्यु होगी, 6 साल पाँच। इनका ठेका ले रहा हुक्का पिए। क्या वेद में हुक्का पीना लिखा है? ये दो क्रिमिनल हैं सोशल मीडिया के, जो बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर इन्होंने मन मर्जी धूम मचा रखी है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एस न्यूज राजस्थान में। दर्शकों आज हम एक ऐसे टॉपिक के साथ में आपके साथ जुड़ेंगे जो अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित है। बता दें आपकी जानकारी के लिए कि अभी इन दिनों सोशल मीडिया के अंदर एक विवाद काफ़ी ज़्यादा चर्चित के अंदर है। किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ या किसी आध्यात्मिक व्यक्तित्व के ऊपर अंगुली उठाना बिना आधार के क्या बिल्कुल सही है? हरियाणा के धर्मेंद्र हुड्डा और सौम्या माथुर द्वारा संत रामपाल जी महाराज के ऊपर तथ्यात्मक आरोप लगाए गए हैं, उनके ऊपर टीका टिप्पणी की गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उनके जवाबों का, उनके आरोपों का क्या कोई आधार है या ये सिर्फ केवल भ्रामक प्रचार किया जा रहा है? इस कड़ी में आज हम सीकर में मौजूद है, यहाँ हम लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे कि वाकई में इन विवादों के बीच आम जनता की क्या विचार है। हमारे साथ यहाँ के कुछ गणमान्य लोग हैं जो जुड़ चुके हैं, आइए मिलते हैं और इनसे बात करते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अभी सोशल मीडिया के अंदर हाल ही में जो है संत रामपाल जी महाराज फिर से चर्चित में आए हैं और इस बार है जो धर्मेंद्र हुड्डा और कई इस टाइप के जो लोग हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? हाँ, आरोप लगा रहे हैं, ऐसे आया है सोशल मीडिया पे, लेकिन वो आरोप सारे निराधार हैं। एक किसी का भी वो प्रूफ नहीं दे सकते। उनको बार बार बोल भी दिया है तुम प्रूफ बताओ, लेकिन उनके पास प्रूफ नहीं है। वो सब टीआरपी बनाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। सर वाकई में आपको लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर जहां लोग टीआरपी और व्यूज के पाने के लिए कुछ भी आध्यात्मिक व्यक्तित्व के ऊपर अंगुली उठा रहे, क्या ये बिल्कुल सही है? जब तक कोई कानून, ठोस कानून नहीं मिलेगा तब तक ये ऐसा चलता रहेगा। और ये लोग बड़े निराधार आरोप लगा रहे हैं, उसका कोई आधार नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी अपने मुंह से जो भी बक देते हैं। ये धर्मेंद्र हुड्डा तो उसको तो बिल्कुल ज्ञान नहीं, वो तो बच्चे की जैसे बोल रहा है। बच्चा भी उससे अच्छा बोलेगा, लेकिन उसको तो ज्ञान बिल्कुल नहीं है, वो तो निराधार बातें कर रहा है सारी की सारी। सर अभी जो धर्मेंद्र हुड्डा है उसी का हाल ही के अंदर जो है सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर जो है स्टेटमेंट काफी वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर आरोप लगा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं और खुद की भक्ति करवाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है जी। वैसे तो गुरु होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सर्वप्रथम सदगुरु रामपाल जी महाराज ने देवताओं की भक्ति बताई है, प्राथमिक भक्ति देवताओं की बताई है। ऐसा बताया गया है कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी साधना सुन सदगुरु उपदेश। पहले 5 देवताओं की भक्ति कराते हैं, गणेश जी की, दुर्गा जी की, ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी करवाते हैं। उसके बाद में दूसरा मंत्र मिलता है जी। तो क्या वाकई में जो धर्मेंद्र प्रधान का जो स्टेटमेंट था वो गलत था, निराधार? बिल्कुल निराधार है जी, उसको पता ही नहीं है बिल्कुल कैसा है। वो तो अपने मन में जैसे आ गया वैसे है। उसने किसी जांच नहीं की, गुरु जी का सत्संग देखा नहीं, उसके बारे में कोई स्टडी की, बिना स्टडी किए, बिना कुछ बताए, बिना अपने मुख से जो कुछ बक रहा है। सर आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार। पहली बात तो उसको पता ही नहीं है कि हरियाणा में रहकर ऐसे मुहिम चला रखे हैं रामपाल जी महाराज ने। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में भी रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, तो उनको भी जो लाभ देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि पाखंडवाद को खत्म करूंगा, क्या खाक खत्म करेगा? चिड़ी तो उड़ नहीं सकती इससे और के मूर्ख से। और इस मूर्ख को पता ही नहीं है कि ये कि
टॉपिक क्या लेके आता है, मैंने देखा था इसका वीडियो, ये टॉपिक क्या लेके आता कि अपने पैर मत छुओ किसी के, ये भक्ति नहीं करवाते हैं देवताओं की, अपनी भक्ति करवाते हैं। इस मूर्ख को पता ही नहीं है कि भक्ति क्या होती है। भक्ति सनातन धर्म से ही 4 वेद 6 शास्त्र 18 बोध से रामपाल जी प्रमाणित करके बताते हैं कि पहले प्रथम देवी देवताओं की ही साधना होती है। जैसे शंकर भगवान है, विष्णु जी है, और ये ब्रह्मा जी है, गणेश जी है, माता दुर्गा, जो देवी मानते हैं उनको सारे, ठीक है। तो इसको पता ही नहीं है, ये टॉपिक लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है ना, मैं पाखंडवाद खत्म करूंगा। इसको पता ही नहीं, हरियाणा में रहते हुए इसको पता नहीं है पाखंडवाद कौन खत्म कर रहा है। ये बार बार में ये जो वीडियो बना के आता है तो कह रहा है कि मैं ना ताले लगवा दूंगा, वो लगवा दूंगा, ठीक है। इसको पता ही नहीं का रामपाल जी महाराज एक विश्व के पूरे ठोस संत हैं, जो पाखंडवादी नहीं, जैसे कि नशा मुक्त भारत है, देश मुक्त भारत है, ठीक है। और किसी के जैसे कि खाने को अन्न नहीं है, उनको तक गोद ले रखा है रामपाल जी महाराज ने। सर आपसे जानना चाहेंगे, जो धर्मेंद्र प्रधान है वो कहते हैं कि हरियाणा को मैं पाखंड मुक्त करूंगा। हम आपसे जानना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज हरियाणा को कैसे पाखंड मुक्त कर रहे हैं? रामपाल जी तो कर रहे ही है, जैसे देश मुक्त शादियां आई भंडारे में होती है 3 दिन, और शास्त्र अनुकूल वो धर्मयज्ञ होता है वहां पे कोई पाखंड होता ही नहीं है, कोई लेन देन नहीं और नहीं है। और वहां पे तो जाके देखो तो सही, रामपाल जी महाराज का ज्ञान तो समझो, पता लगेगा फिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब जैसे बोलने से बाहर बैठा कोई व्यक्ति, मैं जैसे मैं ही बोल दूं तो वहां पे मैं एक महल खड़ा करूंगा, ताजमहल, अरे तो करके दिखाया तब आएगा मजा और क्या। और पाखंडवाद का पता ही नहीं उसको, पाखंडवाद कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। रामपाल जी महाराज के 15 करोड़ शिष्य हैं, 15 करोड़ से अगर मान लो 10,000 भी अगर हरियाणा में शिष्य है ना, तो 10,000 तो चिलम छोड़ चुके हैं, दारू छोड़ चुके हैं, हुक्का छोड़ चुके हैं। जैसे कि कई बार वो आर्य समाजी के लिए भी बताते हैं, जैसे कि आर्य समाजी प्रवक्ता है जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं, तो वो हुक्का पीते थे, भांग भी खाते थे, ठीक है। तो ये चीजें तो उनकी पुस्तकों से दिखा रहे हैं वो, और क्या वो अपने आप। सर अभी हाल फिलहाल में जो धर्मेंद्र हुड्डा है उन्होंने एक ऑडियो संत रामपाल जी महाराज की चलाई, जिसमें संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि जो चिलम हुक्का पीते हैं वो डेढ़ होते हैं। तो डेढ़ शब्द हरियाणा के अंदर जो है काफी गंदा माना जाता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? डेढ़ कोई जाति शब्द नहीं होता, डेढ़ तो डेढ़ के लक्षण होते हैं, जैसे कि कुकर्म करेगा वो डेढ़ होगा। डेढ़ कोई जाति संबंध नहीं है। अब डेढ़ किसको कहते हैं आप बताओ, डेढ़ होता है कौन है? सारे परमात्मा के मनुष्य। अब जैसे कि हाँ जाति होती है, जो एसी होती है, ओबीसी होती है, ये जनरल होती है, जाति मान लो उसमें कन्वर्ट है। डेढ़ का तो कोई शब्द ही नहीं है। डेढ़ तो गलत काम करेगा वो तो डेढ़ ही है। ये तो अपने बड़े लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी कहते थे डेढ़। ये तो दारू पीने वाले को डेढ़ ही बोलते हैं, तो वो डेढ़ जैसी हरकत करता है, वो घर में भी लड़ाई करता है, बड़े बुजुर्गों को भी वो तो गलत बोलता है, तो वो डेढ़ ही है वो तो, और क्या। तो डेढ़ को जाति शब्द थोड़ी है, और क्या। और वो तो डेढ़ तो इसलिए बोले किसी को सही लगे तो ठीक है, हुक्का छोड़ो, नहीं तो वाह, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। रामपाल जी महाराज तो भक्ति ऐसी बताते हैं, उससे सारे विकार छूटते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, नमस्कार जी नमस्ते। सर। अभी हाल फिलहाल में जो है सौम्या माथुर भी इन दिनों काफी चर्चित के अंदर जो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर कमेंट्री कर रही है। हाल फिलहाल में उनकी वीडियो वायरल हुई, जिसमें वो बता रही है कि संत रामपाल जी महाराज जिस मुद्रा में आशीर्वाद देते हैं वो कोई अश्लील मुद्रा है। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? रामपाल जी महाराज की जिस मुद्रा का अभी चर्चा चल रही है वो ज्ञान मुद्रा है, वो शिव भगवान की भी होती है, और उसमें एक अंगुली और अंगूठे का ऐसे होता है। इसका एक अर्थ यह भी होता है कि आशीर्वाद में सर्वश्रेष्ठ, वो सर्वश्रेष्ठ प्रदान करते हैं, यानी जितनी क्लाइमेक्स प्रसन्नता होती है उतनी वो आशीर्वाद प्राप्तकर्ता की तरफ करते हैं, और इसमें कहीं भी कोई अश्लीलता नहीं है। ये इस तरह की अनर्गल बातें करना जो सास है, और इनको जब तक सजा नहीं मिलेगी ये रुकेंगे नहीं, और ये आखिरी मौका है इनको लिखित में माफी मांग लेनी चाहिए, और इनको जो चाहिए गरीब बन करके और इनको मांगना चाहिए, वो सबको देते हैं, आप पर भी दया करेंगे। जी सर आपसे जानना चाहेंगे, नमस्कार। नमस्कार सर भी हाल फिलहाल में जो धर्मेंद्र हुड्डा है उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाने के लिए कहते हैं और खुद की भक्ति करवाते हैं, अपने अनुयायी से अपने पैर दबवाते हैं और किसी के भी पैर नहीं दबवाते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज ऐसा नहीं कहते कि मेरी भक्ति करो, वो सबसे पहले प्रथम मंत्र देते हैं, वो भगवानों के देते हैं। जैसे ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, शिव जी है, दुर्गा माता है, गणेश है, इनका मंत्र देते हैं। फर्स्ट मंत्र के बाद में दूसरा मंत्र मिलता है सतनाम का। सतनाम के जाप करने के बाद में उसको सारनाम का जाप करना पड़ता है, और सारनाम की जो भक्ति कर लेता है वह इससे जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसा नहीं कहते कि भगवानों की भक्ति नहीं करनी चाहिए, वो
वो सबसे पहले भगवानों की भक्ति बताते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि गुरु की भक्ति करोगे तो आप पार हो जाओगे। सर, जो दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, क्या वो निराधार है या उनका कोई आधार भी होगा? जो दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर वो सारे निराधार है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब संत रामपाल जी महाराज के इतने सारे समाज सुधार कार्य, अन्नपूर्णा मुहिम है, उन्होंने पाइप मोटर दिए हैं, लाखों जो लोग हैं उनका जीवनदान का कारण बने हैं, आखिरकार वो इन समाज सुधार कार्यों को न बताकर संत रामपाल जी महाराज के अंदर त्रुटि निकालने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? धर्मेंद्र हुड्डा बिना ज्ञान के अमेरिका में बैठा गुरुजी पे आरोप लगा रहा है। वो केवल व्यूज और टीआरपी के चक्कर में इतना बड़ा आरोप लगा रहा है। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे, नमस्कार सतसाहिब जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सौम्या माथुर का एक वीडियो अभी हाल फिलहाल में काफी वायरल हुआ है, जिस पर संत रामपाल जी महाराज के ऊपर आरोप लगाते हुए वो कह रही है कि संत रामपाल जी महाराज सुंदर लड़कियों को देखते हैं और उनको अपना हाथ दे देते हैं ताकि वो चूम सके और लाड कर सके। क्या इस बारे में कितनी सच्चाई है? क्या संत रामपाल जी महाराज वाकई में ऐसा कर रहे हैं आश्रम में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो संत रामपाल जी महाराज से बहुत 15-20 साल से जुड़े हुए हैं और ये बिना देखे, बिना निराधार और एकदम सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अभी पत्रकारों ने खुद ने ये स्वीकार किया है, जब 2014 में बरवाड़ा कांड हुआ था तो ये खुद कह रहे थे कि भाई जब और न्यूज चैनल बोल रहे हैं वही हम बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम वो नहीं बोलते तो हमारी टीआरपी गिर जाती। तो ये सब सिर्फ टीआरपी के चक्कर में लगे हुए हैं कि चाहे किसी भी संत को या किसी को भी बदनाम करो, हमारी टीआरपी बढ़नी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो इन पर लगाम लग सके। और जो सौम्या माथुर ने जो कहा है कि भाई संत रामपाल जी महाराज सुंदर लड़कियों के वो हाथ लगवाते रहिए, ऐसा कुछ नहीं है, उनको कुछ नहीं पता। वो संत रामपाल जी महाराज तो बहुत ही, अगर हम उनसे करते हैं ना बहुत प्रार्थना विनम्र, जब जाकर हमें कुछ चरण सेवा का मौका देते हैं वो भी बहुत कम से कम। और जो उन्होंने जो वीडियो देखा है तो वो तो उनका मतलब बाप और बेटी का रिश्ता है। तो कोई भी बेटी अपने बाप के हाथ लगा सकती है, पैरों पे, हाथ पे या सर पे, कहीं भी, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। दूसरी बात, संत रामपाल जी महाराज तो पूरे वर्ल्ड के, ये समझो पूरा वर्ल्ड उनका बेटा और बेटी है, तो वो क्या उनके हाथ लगवाएंगे क्या? और क्योंकि संत रामपाल जी महाराज खुद वो कोई एक इंसान थोड़ी है, वो तो खुद कबीर साहिब जो सृष्टि के रचनाहार है, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, वो खुद आए हुए हैं। क्योंकि 600 वर्ष पहले ये भविष्यवाणियां हो गई थी कि भाई मैं खुद चलाऊंगा, 12 पंथ में खुद चलाऊंगा, 13 पंथ सबको एक कर दूंगा। तो वो संत रामपाल जी महाराज खुद कबीर साहिब हैं। ये लोगों को लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज नहीं, ये खुद कबीर साहिब हैं। और चींटी से लेकर हाथी तक और सब भी मानव संत रामपाल जी महाराज के बेटे बेटी हैं। तो उन पर जो हाथ लगाए, कुछ भी करे, और वो जो आप ये भी करे, वो पैर छुआते, ये हुए। संत रामपाल जी महाराज किसी को नहीं कहते कि मेरे पैर छुओ, लेकिन अब हमें पता लग गया कि सबसे सुप्रीम पावर, सुप्रीम गॉड यही है, तो परमात्मा के पैर छुएंगी। ये तो हमारा मतलब ऑटोमेटिक है, क्योंकि हमारे गुरु भी हैं और वो पूर्ण परमात्मा भी है, खुद परमेश्वर है। जब एक मंदिर में जाके एक पत्थर के पैर छू रहे हैं तो ये तो खुद परमात्मा है। और अब तो इनके मतलब जो काम है संत रामपाल जी महाराज के, उनसे पता चल रहा है कि ये खुद पूर्ण परमात्मा है, मतलब आदि काल यानी सनातन से आ रहा है। गुरु का तो बहुत बड़ा महत्व है। और ये भी कहा है कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीनों भी गुरु कीन, 3 लोक के वेदनी, गुरु आगे अधीन। मतलब जो श्री कृष्ण और रामचंद्र जी आए थे तो 3 लोक के मतलब धनी थे, 3 लोक के भगवान थे, लेकिन इन्होंने भी अपना गुरु बनाया। श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ बनाया और श्री कृष्ण जी दुर्वासा ऋषि बनाया गुरु। तो गुरु का महत्व तो सबसे ऊपर है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदिया मिलाए। अगर सतगुरु और भगवान एक साथ आ जाएं तो सबसे पहले पैर सतगुरु के छुएंगे। क्यों? क्योंकि सतगुरु की वजह से वो परमात्मा हमें मिल सकता है। तो इसलिए ये सब सारी निराधार बातें कर रही है, चाहे सौम्या माथुर हो या फिर एक वो धर्मेंद्र हुड्डा है जो वहां बैठ के अमेरिका में बोल रहा है। वो पहली बात तो धर्मगुरु ही नहीं है, वो धर्मगुरु नहीं है, वो एक गुंडा और मवाली है। उसकी भाषा से पता चलेगा वो गुंडा है, टपोरी है, गुंडा मवाली है, जो वहां पर ये कह रहा है, वहां पर बैठकर मतलब जैसे एक गुंडा की भाषा है, भाई हम शूट करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये हम गोलियों से छेद करवा देंगे। तो ये एक किसी धार्मिक व्यक्ति की भाषा, ये तो एक साधारण इंसान भी नहीं बोल सकता। वो तो गुंडा है, एक नंबर का छठा हुआ बदमाश है, जो यहाँ से मतलब कभी चोरी करके भाग रहा है भारत से, कभी और जाके वहां छुप जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने चला रखी है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको दे रहा है कबीर भगवान। यानी जो भी एक इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं वो सारी आ गई। सर, आप इतने संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार के कार्य बता रहे हैं,
संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं और काफ़ी अनेक मुहिम आपने जो अभी बताई वीडियो में, हम आपसे जानना चाहेंगे अगर संत रामपाल जी महाराज इतने सारे धार्मिक लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, इतनी मदद कर रहे हैं, तो धर्मेंद्र हुड्डा या फिर जो अन्य सोशल इन्फ्लुएंस है वो संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार के कार्य न बताकर उनके अंदर त्रुटियां क्यों निकाल रहे हैं? क्या कारण मानते हैं आप? इसका कारण यही है, इन लोगों को जैसे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पूरे वर्ल्ड में जा रहा है और ये तो चलेगा, क्योंकि 600 वर्ष पहले ही बोल गए थे कि हजारों वर्ष तक नहीं, लाखों वर्ष तक ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान चलेगा, क्योंकि ये चारों वेद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और जितने भी अपने धर्मशास्त्र है आज तक किसी संत महात्मा ने हमें नहीं दिखाई। और संत रामपाल जी महाराज प्रोजेक्ट पर इंटरनेशनल चैनलों पर डेली 16 घंटा सत्संग चलता है। उसके बाद में मुसलमान भाइयों के 2 चैनल अलग हैं, तो उन पर खोल खोल के हमें सारे उन धर्म ग्रंथों से पढ़ाते हैं कि बेटा देखो, अपनी तरफ से एक अक्षर भी नहीं बोलते, उनमें खोल खोल के दिखा बेटा यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है। तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है, जो संत रामपाल जी महाराज की जो काम को देके, इनका ज्ञान देके जो लोकप्रियता जो फैल रही है, इससे इन लोगों को तकलीफ है, क्योंकि वो सभी को अज्ञानी बताते हैं, अपने आप अज्ञानी है, क्योंकि इनको ज्ञान ही नहीं। धर्मशास्त्रों का किसी को कै कबूतर ABCD भी नहीं आती तो अज्ञानी अपने आप हो गए। तो जितने भी जो धर्मगुरु हैं ये भी इनके पीछे लगे हुए हैं। तो धर्मेंद्र जैसे, हुड्डा जैसे को सपोर्ट करते हैं कि भाई तू इनके पीछे लग, तू चाहे पैसे हमारे से पैसे ले, कुछ भी कर, लेकिन तू इनके पीछे लगा रहे ताकि इनको न, मतलब इनकी वो कहने वाली बात है कि इनकी जो लोकप्रियता है उस पर तू धूमिल कर, लेकिन इनके करने से कुछ नहीं होगा। और दूसरा एक कारण और भी है, जो संत रामपाल जी महाराज के जो विरोधी हैं तो ऐसे जो डाल के वीडियो अपनी TRP बढ़ा रहे हैं और साथ में अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। तो जो विपक्षी हैं तो उनको ये मौका मिल रहा है, तो वो उसको फॉलोअर्स बन रहे हैं और उसकी TRP बढ़ रही है। सबसे ऊपर पावर संत रामपाल जी महाराज जो खुद कबीर साहिब है, जिन्होंने प्राकृतिक भी मतलब करके दिखा दिया परिवर्तन। अभी थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया है, वो गांव है या हरियाणा में, जाके उन्होंने बोल दिया कि गुरुजी हमारे गांव को आप बाढ़ मुक्त कर दो। तो संत रामपाल जी महाराज को कहा बोलो जाओ, आपका गांव बाढ़ मुक्त हो गया। उसके बाद चारों तरफ बारिश हो रही है, उस गांव में एक बूंद, मतलब पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। अब वो हैरान रह गए, वापसी आकर संत रामपाल जी महाराज के पैर पकड़े, बोले संत रामपाल जी महाराज आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा गांव बाढ़ मुक्त कर दिया, लेकिन हम आपसे माफी चाहते हैं, आपका आशीर्वाद वापस ले लो, क्योंकि हमारे गांव में चारों तरफ, हमारे गांव में एक टोपा ही नहीं पड़ रहा, एक बूंद भी नहीं पड़ रही है ना। तो परमात्मा कहा चलो बेटा ठीक है जाओ, हो जाएगा। उसी दिन वहां पर दोबारा बारिश होगी। तो इससे पता चल रहा है संत रामपाल जी महाराज तो प्राकृतिक परिवर्तन भी करते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, अभी हाल फिलहाल में जो सोशल मीडिया के ऊपर जो सौम्या माथुर है, उसने एक वीडियो पब्लिश किया जिसमें वो खुद को कह रही है कि मैं सौम्या माथुर नहीं हूँ, मैं शायद शरीर स्वर्ग चली गई और मेरे स्थान पर अभी मैं सौम्या माथुर नहीं हूँ, मैं माँ दुर्गा हूँ जो लोगों के कष्ट हरने के लिए आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो यूट्यूब चैनल पर जो AI वीडियो पब्लिश की गई थी उसको माध्यम बनाते हुए वो ये तंज कस रही है, इस बारे में आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे आप? तो वो कह रही है कि जैसे वैसे तो मान लो उस बकरी को कुछ पता ही नहीं है, वो कुछ सर्च कर लेती ना वो बकरी परमात्मा रामपाल जी के बारे में, तो कुछ पता लगता है कि सतलोक कैसे जाते हैं, भक्ति से जाते हैं, क्या ऐसे दुर्गा बनेगी। तो क्या पता वो चुड़ैल आ गई उसके अंदर, वो चुड़ैल भी तो आ सकती है, दुर्गा माता क्यों आ सकती है? दुर्गा माता तो ऑलमाइटी माता है वो तो चुड़ैल आ गई उसमें, उसको पता ही नहीं है चुड़ैल आ गई उसके अंदर, उस बकरी को पता ही नहीं है, उसको बोलने की तो कुछ है नहीं दिमाग में। बोलना जब भी जाता है तब किसी के बारे में पता हो, अब उसको कुछ पता ही नहीं है, वो एलिगेंस लगाई जा रही है परमात्मा रामपाल जी भगवान पर, उसको पता ही नहीं है, तो पता चलेगा ना। और बकरी जब तक खूंटे पे नहीं बंधेगी ना तब तक वो फड़फड़ाती है, ये खूंटे से बंधेगी बकरी है, ये खूंटे के बंधेगी और बांधेंगे इसको रामपाल जी महाराज, ठीक है, इनका सारा हो गया काम। और क्या, ये जब तक नहीं माफी मांगे ना तब तक इनका पीछा भी नहीं छोड़ने वाले। तो ये एक बात बोलना चाहता हूँ, मैंने इसका वीडियो देखा, सौम्या माथुर इसकी ID है, सोनिया रानी, और सौम्या माथुर इसका नाम है। तो ये बोलती है रामपाल जी महाराज जो शिष्य जाते हैं उनके हाथ चूमते हैं। पहली बात बता दो, रामपाल जी महाराज है ना 30 साल हो गए रामपाल जी महाराज को घर त्यागी हुए, और जितने भी उनके परिवार वाले हैं ना उनसे वैसे ही मिलते हैं जैसे अन्य भगत मिलते हैं। जैसे अब वो मंजू इनकी बेटी थी, वो वीडियो लगा रखी है उसने ना, सोनिया माथुर ने, तो वो बोल रही है कि ना परमात्मा ये रामपाल जी महाराज हाथ चूमते हैं। तो अरे तो वो तो तरस रही है अपने परमात्मा को देखने के लिए, तो हाथ चूमेगी, उसको बाप जैसा प्यार ही नहीं मिल रहा है, वो तो 30 साल हो गए उसको तो देखे हुए परमात्मा को, तो वो तो मतलब भगवान ट्रीट करेगी, प्रथम बाप पिताजी ट्रीट करेगी, तो वो तो चूमेगी अपने पिता के हाथ। उसको पता ही नहीं है बकरी को कि ये माता पिता है या नहीं है, वो तो एक जगत के हिसाब से बोल दिया उसने। आपको क्या लगता है जो सोशल इन्फ्लुएंस है सोनिया माथुर और कई अदर, तो क्या आपको लगता है संत रामपाल जी महाराज की वो छवि को धूमिल क्यों करना चाहते हैं, क्या मानसिकता है उनकी?
वो तो पहली बात तो देखो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि 2014 में बरवाला कांड हुआ था, उससे भी कुछ नहीं फर्क पड़ा। रामपाल जी महाराज 11 साल जेल में रह के आए तो आबाद हो के आए। आप भी देख लो, उस टाइम पे एक आश्रम था, आज 15-16 आश्रम है। तो इससे पता चलता है पाखंडवाद कौन कर रहा है। इनको पता ही नहीं, ये बोल रहे हैं पाखंडवाद खत्म करेंगे। पाखंडवाद तो ये दुर्गा क्यों बन रही है फिर? पाखंड तो खुद शुरू कर रही है। तड़को इसको इसके फॉलोअर पूछेंगे फिर उसको दुर्गा आ गई उसमें। ठीक है, सारे में ये पाखंडवाद तो खुद फैला रहे हैं और क्या, इनको पता ही नहीं है सच्चाई कौन बोल रहा है। सर इस बारे में फिर आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में ऐसे विचार है कि ये धर्मेंद्र हुड्डा है ना, इसने क्या है कि ज्ञान तो कुछ है नहीं। इसको एक राय देते हैं हम लोग कि एक संत रामपाल जी महाराज की एक किताब है ज्ञान गंगा, वो पढ़ो और उस यूट्यूब पे सर्च करो संत रामपाल जी महाराज, तब ज्ञान का पता लगेगा। ये तो ज्ञान का अज्ञानी है, एकदम मूर्ख है, वो तो अपनी मनमानी जो भी है वो सिर्फ बता देता है। उसको ये मेरी राय ये है कि तुम एक बार उसको जरूर पढ़ो। तुम जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक तुम्हारे को कुछ भी पता नहीं होगा। जब एक बार पढ़ लेगा तो तुम्हारे होश उठ जाएंगे कि ज्ञान क्या है। संत रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व को ज्ञान दिया है। संत रामपाल जी महाराज ने ये ज्ञान गंगा और जीने की रात 2 पुस्तक ऐसी अच्छी बनाई है जिसमें पूरा ज्ञान है, एक संपूर्ण ज्ञान। ऐसा नहीं है कि भाई ये ज्ञान नहीं है, बहुत अच्छा ज्ञान है। तुम भी पढ़ो, मूर्ख कम से कम इसको पढ़ के तो देखो एक बार, तुम्हारी मूर्खता दूर हो जाएगी। और तुम जो बक रहे हो ना ये बकवास, ये भी बकवास तुम बंद कर दोगे। लेकिन ये पढ़ना जरूर एक बार, मेरी राय है कि तुम एक बार जरूर पढ़ो। सर आप सभी ने अपने कीमती विचार रखे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपने देखा आखिरकार जो आम समाज के जो इस विवाद के ऊपर जो विचार थे, इन लोगों का यही कहना है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो इन्फ्लुएंस बनते हैं, धर्मेंद्र हुड्डा हो चाहे सोनिया माथुर हो, इन लोगों को सिर्फ एक ही सबक लेना चाहिए कि जब भी मुख खोले तो अपना कोई उस चीज का आधार होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए। निराधार या व्यंग्यात्मक टिप्पणी ना करे और अभी भी समय रहते संत रामपाल जी महाराज से माफी मांगे और अपनी गलती स्वीकार करे, ऐसा इन लोगों का कहना है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है? और हम आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे, क्या किसी भी धार्मिक भावनाओं के साथ में या आध्यात्मिक व्यक्तित्व के ऊपर टीका टिप्पणी करना, निराधार करना और उसके ऊपर गलत आरोप लगाना, क्या वाकई में सोशल मीडिया पर जो चर्चित अभी चल रहा है, क्या ये सही है? आपके क्या विचार है? हमें अपनी राय अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बने रहिए आगे की और वीडियोस के लिए। अभी इजाजत चाहेंगे आपसे, धन्यवाद।